नमस्कार, पोलकोल मीडिया से मैं अमित कुमार जैन। आज का विषय अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ 50% टैरिफ। दोस्तों, भारत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। स्टेटमेंट जारी किया गया है। भारत ने इस टैरिफ को अन्यायपूर्ण, अविवेकपूर्ण, अनुचित ऐसे बताया है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है, स्वदेशी का नारा। दोस्तों, यहां पर आप गौर जरूर फरमाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप की यह जो नीति है, हम एनर्जी सेक्टर में रशिया के साथ में कुछ ट्रेड करते हैं, फ्यूल उनसे लेते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनसे लेते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वहां बैठे बैठे आकलन कर रहे हैं, गुंडागर्दी की भाषा कर रहे हैं, धमकियां देना चाह रहे हैं, ब्रिक्स नेशंस को डरा रहे हैं कि सावधान हो जाइए। दोस्तों, यह जो माहौल है, अनिश्चितता का जो दौर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यह बात भी भूल गए हैं कि उनके अपने देश में इसका विपरीत असर पड़ेगा। जहां पर भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर जो विश्व भर के अन्य देश है, वहां से जो आयात अमेरिका करता है, उनके ऊपर भी कई सारी कंपनियों के फिनिश्ड गुड्स निर्भर है। दोस्तों, उनके नागरिकों को भी इस त्रासदी से गुजरना पड़ेगा जब अतिरिक्त टैरिफ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप हम पर लगाएंगे, अन्य देशों पर लगाएंगे। जो कंज्यूमर्स, उपभोक्ता अमेरिका में है, वे भी सफर करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो नीति है, डोनाल्ड ट्रंप की नीति की आलोचना इसलिए भी आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स है, प्रधानमंत्री मोदी जी के टीम के जो महत्वपूर्ण ऐसे सदस्य है, साजिद चिनॉय जी, नीलकंठ मिश्रा जी, इनकी भी पहली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। वे कहते हैं कि यह टैक्टिक हो सकती है। पहले टैरिफ को इतना बढ़ा दो, उसके बाद नेगोशिएशन टेबल के ऊपर कॉन्वर्सेशन करो, चर्चा करो और डीलिमिट करो सामने वाले देश को। यह रणनीति हमने देखा है कि पास्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार का व्यवहार कई देशों के साथ किया है। मुझे एक गाना याद आता है, इधर चला मैं उधर चला। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कहां चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप खुद के गिरेबान में झांकना भूल गए हैं। रशिया के साथ अमेरिका का ट्रेड कितना है, आप खुद देख लीजिए। चाइना का ट्रेड रशिया के साथ कितना है, चाइना के साथ अमेरिका का ट्रेड कितना है। जो चाइना के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किए गए थे, 90 दिवसीय ब्रैकेट इन्होंने टाइमलाइन दी थी, लेकिन हमें केवल 27 दिवसीय टाइमलाइन दी है। मैं आपको बता दूं, भारत का व्यापार करीब करीब 90 बिलियन डॉलर्स का है। मैं आपको बता दूं, भारत का ऑन एन एवरेज औसतम अमेरिकी गुड्स के ऊपर, अमेरिकी उत्पादों के ऊपर जो टैरिफ है, औसतम है 17%। हमारे एक और डायनामिक नेतृत्व जिनकी ऐसी छवि है, कांग्रेस के सांसद है, पूर्व में जो विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं, डिप्लोमैट रह चुके हैं, डेकोरेटेड ऐसा करियर उनका रहा है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में, शशि थरूर का कहना है कि भारत भी रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज कर सकता है। 50% के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज होना चाहिए। इस प्रकार की पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी सामने आई है। दोस्तों, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना आवश्यक है। वे हमारे हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन राहुल गांधी जी को भी यह समझना होगा कि केवल और केवल डेड इकोनॉमी, अगर कोई और अन्य देश का, चाहे वो वहां का प्रमुख क्यों ना हो, जब वो स्टेटमेंट देता है तो उसका खंडन करना चाहिए। कौन सी डेड इकोनॉमी है भारत की?
कैसी अर्थव्यवस्था है जो डेड कोई और इस प्रकार का लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा, शब्दावली का उपयोग करता है। और हमारे यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा उस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी को यहां पर सोचना पड़ेगा, देश राष्ट्र हित पहले है। सोचना पड़ेगा कि देश की प्राथमिकताएं क्या है, कौन सी परिभाषा है, यहां पर सब कुछ चल रहा है, सुनियोजित तरीके से कार्य चल रहा है। डेड इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है, राहुल गांधी जी को समझना पड़ेगा। और ऑपोजिशन को मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया ऐसे समय में एकजुट हो जाइए, क्योंकि यहां पर देश सर्वप्रथम है। आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, घर के प्रत्येक सदस्यों का कहीं ना कहीं ओपिनियन डिवाइडेड हो सकता है, लेकिन जब बाहर देश का मामला है, जब हमारे एकजुटता का मामला है, हित का मामला है, तो 1.4 बिलियन पीपल हैव टू स्टे टुगेदर, स्टे स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई भी बाहरी गतिविधियां हमको एडवर्स इन्फ्लुएंस ना कर सके। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।